हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो सेशन लेके आया। इस वीडियो सेशन में हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 4 है आपके लिए। लास्ट वीडियो सेशन जो था आपका वो भी अलजेब्रा के क्वेश्चन से रिलेटेड था, पार्ट 3, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी एग्जाम के किसी ना किसी एग्जाम के फॉर्मेट में आए हुए हैं, जैसे कि लाइक सीजीएल, सीपीओ और एमटीएस और आपका सीएचएसएल या स्टेनोग्राफर्स या फिर सिलेक्शन स्टाफ जो पोस्ट होती है, सिलेक्शन पोस्ट जो होती है उसमें, ठीक है। एसएससी जीडी में भी जो एडवांस मैथ आता है, एडवांस मैथ जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो लगभग क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अलजेब्रा के जो होते हैं इसी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो मैं आपको इन 4 वीडियो में करा चुका हूं और 2 वीडियो आपकी कॉन्सेप्ट की वीडियो है, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही आपके क्लियर कर दिए थे। आज के वीडियो सेशन में भी 10 ही क्वेश्चन है। ये आपके जो लगभग 40 क्वेश्चंस मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन या आपका लाइक या आपका जो भी शेयर आप करते हैं या कमेंट करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाएं और आपका 100% देने के लिए कोशिश करें आपको, ठीक है। तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि x की पावर a प्लस 1 अपॉन x की पावर a इक्वल टू 4 है, तो आपसे पूछा x की पावर 4a प्लस 1 अपॉन x की पावर 4a, ठीक है। देखिए यहां पर 4 पावर है पूछ रहा है आपसे और 1 पावर दी हुई है। कैसे, देखिए x की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही लेंगे। अगर हम x की पावर a का स्क्वायर करें तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई होकर 2a हो जाएगा। 2a का फिर से स्क्वायर करें तो 2 2 जा 4 यानी कि x की पावर 4 हो जाएगा। यानी कि x की पावर जो a है उसका 2 बार स्क्वायर करने पे वही आ जाएगा जिसकी वैल्यू पूछी हुई है। यानी कि हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए पहली बार जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 2a प्लस 1 अपॉन x की पावर 2a और प्लस 2 x की पावर यहाँ पे सॉरी 2a नहीं a और 1 अपॉन x की पावर a और इक्वल टू 4 4 जा 16। ये आपका कट जाएगा, 2 उधर जाके कट जाएगा तो x की पावर 2a प्लस 1 अपॉन x की पावर 2a और इक्वल टू 14, ठीक है। तो 2a आ गया, यानी कि x की पावर a का स्क्वायर करने पर 2a आपको मिल गया। अब अगर मैं आपको फिर से कहूं कि इसका स्क्वायर करो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, x की पावर 2a का फिर से स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 2a का भी स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 और x की पावर 4a आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर से दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4a प्लस 1 अपॉन x की पावर 4a और प्लस 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2a और मल्टीप्लाई 1 अपॉन x की पावर 2a और इक्वल टू 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। तो ये आपका कट जाएगा x की पावर 2a से x की पावर 2a, ठीक है। ये 2 आपका माइनस हो जाएगा इसमें से, तो क्या आएगा 194 आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, इसकी x की पावर 4a प्लस 1 अपॉन x की पावर 4a की, ठीक है। कौन सी वैल्यू आएगी 196, यानी कि 194 आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए इसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है यदि x की पावर 28 प्लस 1 अपॉन x की पावर 28 इक्वल टू 119 दे रखा है, तो आपको पूछ रहा है x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 की वैल्यू आपको पूछनी है, सॉरी बतानी है, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन मतलब, ठीक है। तो देखिए अब रिवर्स में सोचिए, अगर x की पावर 7 है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो 14, x की पावर 14 और x की पावर 14 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर 28, यानी कि आपको रिवर्स पूछ लिया, 28 देखिए 7 पूछ लिया। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पे जो ये 28 लिखा है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x की पावर 14 और उसका भी स्क्वायर और 1 अपॉन x की पावर 14 और उसका भी स्क्वायर। मैं प्लस 2 लिख लेता हूं इधर और इधर भी क्या करता हूं मैं 119 में 2 का ऐड कर देता हूं, ठीक है। और यहां मल्टीप्लाई में x की पावर 14 और 1 अपॉन x की पावर 14 लिख लेता हूं। अब ये जो आपका जो भी मैंने लिखा है इसे गौर से देखें, ये आपका अगर हम x की पावर 14 प्लस 1 अपॉन x की पावर 14 को a और b मान ले तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। जिसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहां से x की पावर 14 प्लस 1 अपॉन x की पावर 14 इक्वल टू ये क्या आएगा आपका 121 हो जाए, 121 11 का स्क्वायर होता है और जब इधर का स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है तो क्या बचेगा, रूट चढ़ाएंगे तो 11 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं प्लस 2 ऐड कर देते हैं, इधर भी 2 ऐड कर देते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, x की पावर 7 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 का स्क्वायर प्लस
2 x की पावर 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x की पावर 7 इक्वल टू में क्या बनेगा आपका 11 प्लस 12 सॉरी 2 यानी कि 13 सॉरी 11 प्लस 2 यानी कि 13 होगा। तो यहाँ पे x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 का होल स्क्वायर और इक्वल टू आपका 13। और अगर हम फिर से लिखें x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 इक्वल टू 13 का स्क्वायर इधर होगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 इक्वल टू अंडर रूट 13 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी आपसे फिर से दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो t की क्यूब प्लस 1 अपॉन t की क्यूब इक्वल टू, यानी इसका आपको वैल्यू बतानी है। अगर मैं इस इक्वेशन में t कॉमन ले लूं, ठीक है, बार बार चेंज कर लेता हूं, 1 सेकंड। अगर t मैंने यहां से कॉमन ले लिया इस तरीके से, तो देखिए क्या बचेगा अंदर, t माइनस 4 प्लस 1 में से t कॉमन नहीं आता। तो देखिए कॉमन का इनडायरेक्टली मतलब यही होता है कि जहां से जो चीज कॉमन नहीं आती वो उसके डिवाइड में चली जाती है। कॉमन मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 में से t कॉमन नहीं आ रहा तो 1 अपॉन t लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से t प्लस 1 अपॉन t, ये t मल्टीप्लाई में इधर 0 में चला जाएगा तो 0 ही रहेगा। अब मैं t प्लस 1 अपॉन t लिख लेता हूं, माइनस 4 को इधर ले जाऊंगा तो 4 बन जाएगा। ठीक है, अब जरा आप गौर से सोचें, अगर t की जगह x होता तो x प्लस 1 अपॉन x होता। ठीक है, और हम क्या निकालते हैं, x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब, जिसका फॉर्मेट आपको पता है क्या होता है, a की क्यूब माइनस 3a। लेकिन यहाँ पे t प्लस 1 अपॉन t इक्वल टू 4 है तो a की वैल्यू तो आपको 4 मिलेगी। तो t की क्यूब प्लस 1 अपॉन t की क्यूब अगर हम निकालेंगे तो 4 की क्यूब माइनस 4a, तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा, सॉरी 4a नहीं 3। ठीक है, 3 फॉर्मूले में 3 है। ठीक है, तो देखिए 4 4 16 चौका 64 और माइनस 4 की 12, तो ये आपका क्या बचेगा 52 माइनस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको क्या मिला आंसर 52, यानी कि 52 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है, लेकिन जैसे कि आप देखिए अगर आपको a और b दे रखा तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगाते हैं। अब आपको a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो देखिए a प्लस b प्लस c इक्वल टू 20 दे रखा, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 50 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं 2 बाहर ले लेता हूं, ab प्लस bc प्लस ca प्लस ये इस तरीके से और इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू हमारे पास निकालनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आपकी 50 और 50 गुनी 100 और 100 आपका उधर 400 में घटेगा तो क्या आएगा 300, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 300 आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 300 आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बार-बार पूछा गया, एसएससी सीजीएल का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है सीपीओ का। ठीक है, चलिए तो अगर देखिए यहां पे लिखा हुआ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 1, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x और इक्वल टू माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू माइनस x, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे x माइनस 1 कर दें और यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 से, इस तरीके से। तो ये जो फॉर्मेट बन रहा है ये आपका x की क्यूब माइनस 1 की क्यूब का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यानी कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब का ही बन रहा है। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू में क्या आएगा, ये 0 ही आएगा आपका, तो यहां से x की क्यूब इक्वल टू 1 आपकी वैल्यू आ गई। अगर इसमें जो हम वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहां पे क्या होगा, x की पावर 4 अगर मैं x और x की क्यूब लिख लूं, x की पावर 5x स्क्वायर इनटू x की क्यूब लिख लूं तो x की क्यूब का तो मान 1 है तो 1 प्लस x स्क्वायर ही बचेगा और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, देखिए यहां पे ये निकल के आया था इसलिए तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये आपका 0 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका 0। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि x की जगह वेरिएबल चेंज कर दिया, आपका a दे दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और शायद फॉर्मूला आपका दूसरा बनी, यहां पे a की क्यूब माइनस b की क्यूब का बना था लेकिन यहां पे कुछ और बनी। तो देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते तो क्या आता, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a और इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू a, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस 1 से और इधर भी करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आएगा a प्लस 1 से, तो ये बनेगा आपका a की क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, b की जगह आपका 1 है, बस फर्क सिर्फ इतना है। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे a की क्यूब की, तो वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी आपको। ठीक है, अब देखिए
ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ, तो यहाँ 1 प्लस ये आपका क्या a की पावर 10 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ a और यहाँ पे लिखता हूँ a की क्यूब और उसकी भी क्यूब करता हूँ, क्योंकि 3 3 9 और 9 और a की पावर 1 अलग है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लिखेंगे, ये आपका यहाँ पे लिखूंगा a स्क्वायर और a की क्यूब और उसकी भी क्यूब, क्योंकि 3 3 9 और 9 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 9 + 2 तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गौर से 1 प्लस अगर a की क्यूब का मान -1 है और -1 की पावर भी क्या है 3, यानी पावर कैसी है ऑड है, और जब भी पावर ऑड होती है तो आपका साइन नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन 1 - a आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखिए ये भी माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी a की क्यूब की वैल्यू रखेंगे -1 तो उसकी क्यूब होगी तो क्या आएगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस a स्क्वायर आएगा। अब गौर से आप देखिए इस फंक्शन को, ये क्या है आपका, अगर मैं इसे देखूं तो a स्क्वायर + 1 और -a = 0, और यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 तो सेम ही तो है = 0, तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आपका 0 होगा 5 की तरह। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 = 0 दे रखा, तो आपसे पूछा x + 1/x सॉरी x + 1/x की पावर 4 में क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बहुत पहले आपको एक कांसेप्ट बताया था कि x की क्यूब + 1/x की क्यूब 0 तब आता है जब आपका x + 1/x √3 हो। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू √3 हो तो x + 1/x √3, तो देखिए कैसे आ गया ये। अगर मैं आपसे कहूं कि a की क्यूब x की क्यूब + 1/x की क्यूब निकालना है तो क्या होगा, √3 की क्यूब -3a यानी कि √3, और √3 की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका 3√3 और -3√3 जो कि कट जाएंगे तो = 0। तो ये आपसे x + 1/x की वैल्यू नहीं निकलवा रहा है, इसने आपको वैल्यू दे दी डायरेक्ट x की क्यूब + 1/x की क्यूब = 0, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि x + 1/x जो होता है वो √3 होता है, और उसकी भी आपको पावर 4 पूछ लिया, तो इसमें आपको एक कांसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि x + 1/x जो होता है अगर √3 है तो x की क्यूब + 1/x की क्यूब 0 होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका 0 हो गया, यानी कि x + 1/x की वैल्यू क्या है आपका √3, और इसका अगर मैं पावर 4 करूंगा तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा 9। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं अलजेब्रा के जिन्हें आप हिडन ट्रायल या डायरेक्टली आपको मगअप करके रखना पड़ेगा, याद करके कि आप क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में क्या करा, x + 1/x सॉरी x + y + z अपॉन x की पावर -1 है, y की पावर -1 प्लस y की पावर -1 z की पावर -1 प्लस z की पावर -1 और x की पावर -1 है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए x + 1/x जिसे हम ऐसे लिखेंगे x + y + z, और इस तरीके से हम अपॉन में लिख लेंगे इनको, तो क्या आएगा ये 1/xy और 1/yz और प्लस 1/zx। ठीक है, फर्दर अगर हम इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का तो x + y + z ऐसे ही रहेगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा आपका x y z। अब देखिए x y से अगर मैं इस एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा z आएगा, y z से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा x आएगा, और आपका z x से इसको डिवाइड करूंगा तो y आएगा। ऊपर लिखा हुआ x + y + z, नीचे भी यही लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका उल्टा सीधा लिखा हुआ है z + x + इस तरीके से, लेकिन ये है तो सेम ही, तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका घूम के ऊपर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x y z, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया x y z। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में है तो उसे हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी कि अंश से हर में और हर से अंश में ले जाके उसे पॉजिटिव बना लेंगे। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे x की पावर -1 y की पावर -1 है तो हम उसे नीचे ले गए, यानी कि अंश में हमने 1 लेट कर लिया। ठीक है, वापस उसको अंश में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी पावर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड उसे बोलते हैं, और उसी से हम इसे करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये आपका अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि x² + y² + 1/x² + 1/y² 4 है, तो आपको पूछा x की स्क्वायर यानी और प्लस y की स्क्वायर, ये वैल्यू आपसे पूछी है। अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि x और y = 1 है, यानी कि x और y बराबर है, ठीक है, तो आप यहां 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, यहां पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, यहां पे 1/1 का स्क्वायर, यहां पे 1/1 का स्क्वायर, ये आपका 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये 1/1 यानी कि 1 रहेगा, ये भी 1/1 तो 1 रहेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 बार ऐड हो रहा है 1, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x और y की वैल्यू बराबर है, और अगर हम 1 ले लें तो आपका क्या आएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड पे जो वैल्यू है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया क्या
ये कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है जिसे में हम वैल्यू रख के कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें वैल्यू पुटिंग या हिडन ट्रायल मेथड बोलते हैं। अब देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका 1 प्लस 1 आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। तो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, लेकिन आंसर जो था बहुत ही इजी वे में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद मैं आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगा, ठीक है। तो देखिए यदि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z है, तो आपको वैल्यू बतानी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं कांस्टेंट इनकी संख्या और वेरिएबल जो है ये पावर में, ठीक है। इसकी इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं k। अगर मैं 2 की पावर x को k के बराबर रखूं तो यहां से 2 इक्वल टू k की पावर 1/x आएगा। सेम आप 3 की पावर y जो है इसे हम k के बराबर रखेंगे तो 3 इक्वल टू k की पावर 1/y आएगा, ठीक है। सेम अगर मैं आगे करता हूं इसको 6 की पावर माइनस z है इक्वल टू k, तो यहां से 6 इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z आएगा। क्योंकि जब भी कोई पावर दूसरी तरफ जाती है तो वो अपॉन में हो जाती है, जैसे कि 2 होता है तो उधर जाकर रूट यानी कि 1/2 हो जाता है, सेम प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, 2 × 3 तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। ये तो आपका क्या फिक्स है, 2 × 6 होता है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 की वैल्यू रखूंगा, क्या है k की पावर 1/x और 3 की क्या है आपका k की पावर 1/y और 6 की क्या है k की पावर माइनस 1/z। अगर संख्या सब सेम है तो क्या आता है पावर ऐड हो जाती है, यानी कि k और k सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर माइनस क्या आएगा 1/z, इस तरीके से। अब संख्या सेम है इक्वल टू में तो क्या पावर जो आपकी इक्वल हो जाती है, तो 1/x प्लस 1/y और इक्वल टू माइनस 1/z। अगर मैं इसे आगे लिखूंगा तो 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z को मैं इधर लाके लिखूंगा और इक्वल टू में 0 होगा। तो इसी की आपसे वैल्यू पूछी थी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। तो ये आपके अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट सहित ये 40 क्वेश्चंस थे 4 वीडियो में मैंने आपको डिलीवर किए हैं और अपनी तरफ से 100% देने का कोशिश करा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।